भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज के ग्राम देवटोला में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा सेवक दिगंबर जी बघेल के निवास स्थान पर एक भगवान की 15वां चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु महानदेव की बाबा भीमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं देवटोला से परम पूज्य परमात्मा बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता जी राजन बघेल जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के सभी सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे बाबा की शिक्षक बनकर विचार रखने का है, जो मैं भगवान की देवी सद्बुद्धि एवं आए हुए अनुभव पर रख रहा हूँ। इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा भीमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। धन्य हमारे मानते कि बाबा भीमदेव जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 में की, और बाबा ने अपने परिवार की दुख परेशानी तो दूर किए, और न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी मानव होंगे। उनको देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। बाबा ने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद बाबा ने सभी वेद पुराण से हमें बाराखड़ी के रूप में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम दिए हैं, जो इस मार्ग की शिकवन और बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम, सुबह की विनती शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा सेवक सम्मेलन, जन जागृति कार्यक्रम, यह बाबा के आदेश और ये मार्ग की शिकवन है। तो हम सेविका को सर्वप्रथम जब हम अपने व्यस्त जीवन में जो हमें बाराखड़ी के रूप में जो हमें अनुभव और आदेश जो दिए हैं, तो हमें सुबह की विनती भगवान को हम वचन देने के लिए करते हैं, और जो वचन देने के लिए जो हम सुबह की विनती करते हैं, उसके बाद हमारे कर्मों द्वारा सुबह की विनती से जब करने के बाद से श्यामकालीन प्रार्थना तक हमारे कर्मों द्वारा जो गलती होती है, उन गलतियों की माफी मांगने के लिए हम शाम की प्रार्थना करते हैं। जिसमें हम शाम की प्रार्थना में जो बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। तो हमें जब मार्ग की दीक्षा लेते हैं, अपने मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाते हैं, तो हमें मार्ग की दीक्षा देते समय हमें मार्ग के नियमावली के माध्यम से हमें जो बताया जाता है, तो जिसमें हमें शब्द आदेश अनुसार जो हमें नियम बताते हैं, हम उन नियम से चलते हैं, बाबा के आदेशों का पालन करते हैं, तो हमें अनुभव के माध्यम से हमारे परिवार में दुख परेशानी दूर होती है। यह हर सेवक का अनुभव है। लेकिन वो अनुभव को कायम करने के लिए जो हम बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए, तो निष्काम कर्मयोग कब मिलेगा? जब तक हम बाबा के आदेशों से का पालन नहीं करेंगे, निस्वार्थ भावना से हम दुखी कष्टी मानव को एक भगवान की प्रति जगाने का कार्य नहीं करेंगे, और अपना स्वार्थ न रखते हुए निस्वार्थ भावना से हम दुखी कष्टी मानव को सही रास्ता सही मार्ग की दिशा दिखाकर हम निस्वार्थ भावना का हम योग पा सकते हैं। लेकिन हम सेवका को यह करने की जरूरत है, और बाबा के आदेश जो कहते हैं उनका हम पालन करना बहुत जरूर है। क्योंकि जब हम मार्ग की शिकवन नहीं जानने के बाद भी जो हमें आदेश मिलता था, उन आदेशों पर नियमित हम चले तो हमारे परिवार की दुख परेशानी दूर हुई। लेकिन जब मार्ग की शिकवन हमें मिलने के बाद, बाबा के आदेश मिलने के समझने के बाद हम मार्ग की शिकवन के आदेश के खिलाफ चलते हैं, जिसमें जो हमें अनुभव मिला उन अनुभव के माध्यम से हम गलती कर बैठते हैं, और जिसके माध्यम से हमारे परिवार में दुख परेशानी पुनः निर्मित होती है। तो हमें ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, और जो कार्यकर्ता जी के आदेश होते हैं उन्हें हमें का पालन करना चाहिए। और जो इस मार्ग की जो शिकवन है, स्वरूप जो आदेश अनुसार जो इसमें ज्यादा महत्व दिया है, बाबा ने बताया वह है चर्चा बैठक। क्योंकि चर्चा बैठक ये मानव धर्म की भक्ति की पाठशाला है। क्योंकि बाबा ने हमें
खेत खलियान कहाँ कहीं पहाड़ पर्वत पे जाने की जरूरत नहीं, अपने परिवार और सेवक परिवार में बैठकर हम एक भगवान का अनुभव का गुणगान हम गा सकते हैं और एक अनुभव के माध्यम से हमें भगवान चर्चा बैठक में मिलते हैं। तो यह एक जो चर्चा बैठक के माध्यम से हर सच्चाई से, क्योंकि इस चर्चा बैठक में हर शिक्षक का अपना अनुभव बताते हैं, अनुभव के माध्यम से हमें आत्म अनुभूति की प्राप्ति होती है, जिससे हम सुबह की विनती और शाम की प्रार्थना का जो गुणगान जो हम चर्चा बैठक में गाते हैं उससे हमें आत्म अनुभूति की प्राप्ति होती है और एक भगवान के प्रति हमें सम्यक जाने का एक रास्ता मिलता है। और हर सेवक का इसमें अपनी कोई आप बीती बताते हैं, क्योंकि जग बीती कोई नहीं बताता, जिससे हमें चर्चा बैठक में आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारे बोलने की शैली बढ़ती है और जिससे हमारे जो कर्मों द्वारा हम अपने ग्रस्त जीवन में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं इसकी सिकवन और इसके हमें रास्ता चर्चा बैठक के माध्यम से मिलता है। तो मैं बाबा के समस्त शिक्षकों से आग्रह की विनती करता हूँ कि जो अपने ग्रस्त बाबा ने बोले हैं कि परपंच शास्त्र हुए परमात्मा के कार्य करना, अपने ग्रस्त जीवन में जो समय मिलता है उसके बाद जो चर्चा बैठक आदेश स्वरूप, तो हमें बाबा के आदेशों का और कार्यकर्ता जी के आदेशों का भी पालन होता है, तो बराबर चर्चा बैठक में आए और हमारे जो कर्मों द्वारा जो दिनचर्या में या हमारे परिवार द्वारा जो गलती होती है तो वह चर्चा बैठक में आए और अपनी गलतियों का खुलासा करें, क्योंकि इस चर्चा बैठक के माध्यम से अपने कर्मों का सुधार होता है और जो हमें आत्म अनुभूति की प्राप्ति होती है और हमारा विचार शुद्धिकरण होता है, क्योंकि यह चर्चा बैठक के माध्यम से हर शिक्षक का तत्व शब्द बारे के नियम के बारे में विचार देते हैं। तो तत्वों का शब्दों से, शब्दों का नियमों से और नियमों से आए हुए शिक्षकों के शिकवन से हमें विचार मिलते हैं। तो बाबा के आदेश अनुसार हमें जब चर्चा बैठक का जो महत्व है इसे हमें आचरण में लाना चाहिए और मार्ग की जो शिकवन है उसे धारण करना चाहिए, क्योंकि एक शब्द जो चर्चा बैठक के माध्यम से वरिष्ठ शिक्षक का कार्यकर्तागण जो विचार देते हैं, जिसके माध्यम से हमारे विचार में जो क्रांति, मतलब हम बोलते हैं कि विचारों के माध्यम से कि को मानव जीवन को बदलने वाला ऐसा कौन सा शब्द है, तो हम बोलते हैं कि वैचारिक क्रांति, क्योंकि मन को दे शांति या विचारों में क्रांति, उसी को कहते हैं वैचारिक क्रांति। तो हमें बाबा के आदेशों अनुसार जो चर्चा बैठक में विचार मिलते हैं उसे अमल में लाना चाहिए और उसे आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि चर्चा बैठक यही मानव जीवन की रूपरेखा है, जिसके माध्यम से हमें कैसे जीवन में हम हमारे कर्मों द्वारा हम अपने विनती प्रार्थना घर में करते हैं, लेकिन उनका हम पालन करते हैं, आचरण करते हैं, कितना पालन करते हैं, यह चर्चा बैठक में हमारे चर्चा बैठक के माध्यम से खुलासा होता है। तो मैं बाबा के समस्त शिक्षकों से आग्रह की विनती करता हूँ कि जो बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का आप भी पालन करेंगे, मैं भी पालन करूंगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी से नमस्कार। नमस्कार। बाबा की सेवा कर रहा हूँ, सेवक जी ने अच्छे विचार दिए, सभी सेवक को धन्यवाद करता हूँ सभी।